नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्रेन पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है। होली फागुन माह में मनाई जाती है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन धुलंडी मनाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं। ढोल बजाकर नाचते हैं, घर घर जाकर लोगों को रंग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। तो चलिए सुनते हैं होलिका दहन की मुख्य कथा। प्राचीन काल में एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर भगवान का नाम ना जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। हर कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है, तो वह सामान्य व्यक्तियों से तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और सिपाहियों से बोला कि इसको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सर्पों ने डसा ही नहीं। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के कठोर कष्ट दिए, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। वरदान में उसे एक ऐसी चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। लेकिन जैसे ही होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से चादर उड़कर प्रहलाद पर गिर गई और होलिका आग में जलकर मर गई। तब से इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।